नमस्कार, मेरा नाम है अंशिता और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। निर्मला सीतारमण पर ओवैसी का गुस्सा फूट पड़ा, या यूं भी कह सकते हैं कि निर्मला का बयान सुनकर वो खुद को रोक ही नहीं पाए और वित्त मंत्री से पूछ लिया कि आप मुसलमानों को कब तक पाकिस्तान से जोड़ते रहेंगे। अब ओवैसी को सीतारमण पर इतना गुस्सा क्यों आ गया, इसके लिए सबसे पहले जानना होगा कि सीतारमण ने ऐसा क्या कहा था जो ओवैसी ने उन्हें घेरते हुए बीजेपी पर आरोपों की बौछार कर दी और वित्त मंत्री के हर बयान पर आंकड़ों के साथ पलटवार किया। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमानों की स्थिति पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों से ज्यादा बेहतर है। अगर भारत में मुसलमानों की स्थिति बेहतर नहीं होती तो देश में उनकी आबादी लगातार बढ़ नहीं रही होती। अब वित्त मंत्री के इसी बयान पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सिर्फ सीतारमण को ही नहीं, पूरी बीजेपी को आड़े हाथ ले लिया। ओवैसी ने हमला करते हुए कहा कि विश्व गुरु के वित्त मंत्री के लिए पाकिस्तान बेंचमार्क है। संघ परिवार की संविधान विरोधी विचारधारा के बावजूद भारत में मुसलमान फले फूले हैं। उन्होंने ट्विटर पर एक के बाद एक कई ट्वीट्स की झड़ी लगा दी और कहा कि मुसलमान कब तक पाकिस्तान से जुड़े रहेंगे। हम पाकिस्तान के खिलाफ बंधक या मैस्कॉट्स नहीं हैं, हम नागरिक हैं। हम गरिमा और न्याय के साथ व्यवहार करना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर हिंदुओं का एक वर्ग बेहतर जीवन स्तर की मांग करता है तो क्या आप उन्हें चुप रहने के लिए कहेंगे, क्योंकि सोमालिया में ज्यादातर लोग बदतर स्थिति में हैं। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने संसद में एक भी मुस्लिम सांसद न होने को लेकर भी बीजेपी को घेर लिया। उन्होंने आगे कहा कि सत्ता पक्ष का लोकसभा में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, ये हानिकारक है, लेकिन बीजेपी इसे सम्मान के तौर पर देखती है। अगले ट्वीट में उन्होंने कहा, आबादी जनसांख्यिकीय कारकों के आधार पर बढ़ती या घटती है, ना कि किसी सरकार के परोपकार या द्वेष पर। बीजेपी पर बरसते हुए ओवैसी ने कहा कि सिर्फ एक महाराष्ट्र में ही 50 मुस्लिम विरोधी नफरत रैलियां हुई। जब मुसलमान लिंचिंग और हिंसा का सामना करते हैं तो राज्य दूर दिखता है। इसके बजाय मुसलमानों को सरकार से बुलडोजर और झूठे कारावास का सामना करना पड़ता है। सरकारी आंकड़ों का हर टुकड़ा मुस्लिम शिक्षा की दयनीय स्थिति की ओर इशारा करता है। मुसलमान भयंकर गरीबी के कारण शिक्षा में पीछे हैं। ये एक बड़ा मजाक है कि वित्त मंत्री ने फेलोशिप का उल्लेख किया जब सरकार ने मौलाना आजाद फेलोशिप को बंद कर दिया और गरीब अल्पसंख्यकों के लिए प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति को प्रबंधित कर दिया। मोदी सरकार और बीजेपी के बाद बारी आई वित्त मंत्री की। दोनों पर बरसने के बाद ओवैसी ने वित्त मंत्री को आड़े हाथ ले लिया। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक मामलों के बजट में 40% की कटौती। कर्नाटक में आपकी पार्टी की सरकार ने हिजाब के विरोध में एक अभियान चलाया है। शिक्षा और रोजगार में गरीब मुसलमानों के आरक्षण को हटा दिया है। वित्त मंत्री का कहना है कि कानून और व्यवस्था एक राज्य का मुद्दा है, लेकिन जिन राज्यों में मुसलमानों ने सबसे खराब हिंसा और भेदभाव का सामना किया है, ये बीजेपी शासित राज्य हैं। गैर बीजेपी राज्यों में हिंसा के मुख्य अपराधी संघ परिवार के सभी सहयोगी हैं। ओवैसी ने ये आंकड़े वित्त मंत्री को उनके उस बयान पर गिना दिए जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में हर अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी घट रही है, यहां तक कि मुस्लिमों के कुछ समुदाय भी गायब हो रहे हैं। जबकि भारत में आप देखेंगे कि मुस्लिम तरक्की कर रहे हैं, वो कारोबार कर रहे हैं, उनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, सरकार की ओर से उन्हें फेलोशिप मिल रही है। यानी अमेरिका में बैठकर सीतारमण ने जितनी शेखियां बघारी थी, ओवैसी ने एक एक की कलाई खोलकर असलियत सामने रख दी। अब वित्त मंत्री जी या बीजेपी ओवैसी के इन आंकड़ों पर कैसे मिट्टी डालते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो दिख रहा है वो ये है कि वित्त मंत्री के बयान ने पूरी बीजेपी की धज्जियां उड़वा दी। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी बताइए। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।